So good evening all the students. You all are welcome in your English session, and today we are going to study a chapter from class 10th book, and the chapter's name is Footprint Without Feet. It's chapter number 5. Few chapters have been deleted by CBSE board due to this pandemic. About 33% syllabus have been cut off. Okay. So this is the chapter which has been included. This is the chapter from book Footprint Without Feet. अच्छा, बुक का नाम भी वही है. खैर चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. तो मैं बता दूं कि एक्चुअली ये बहुत फिल्मी जैसा एक चैप्टर आपको महसूस होगा. तो हम लोग शुरू करते हैं. एक्चुअली ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12 में आज से 2 years बैक ये पूरा एक नॉवेल बच्चों को पढ़ना होता था. उस बुक का नाम था, नॉवेल का नाम था द इनविजिबल मैन. लेकिन फ्रॉम लास्ट ईयर द नॉवेल हैज़ बीन डिलीटेड. तो हम लोग उस पूरे नॉवेल को एक छोटे से चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ने के लिए बताया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैं इसको पढ़ के बताऊंगा वर्ड बाय वर्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. Can a man become invisible? क्या एक आदमी invisible हो सकता है? Invisible, अदृश्य. In this story, a scientist discovers how to make himself invisible. What does he do next? एक scientist है, वो अपने experiment के कारण, जो experiment lab में perform करता था, तो अपने आप को invisible वो बना लिया. अब ये पता नहीं है possible है भी कि नहीं, बट दिस इज द स्टोरी बाय H.G. वेल्स. बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखा है और भी आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा. वैसे हम लोग इस चैप्टर पे अभी कैरी करते हैं. तो ग्रिफिन नाम का ये साइंटिस्ट है जो इनविजिबल हो जाता है. और क्या होता है हम लोग शुरू करते हैं. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. पाँव के कदमों के निशान को देखकर दो लड़के जो थे वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे. बहुत सरप्राइज्ड. वो मडी पाँव का वो इम्प्रिंट आ रहा था. दो बच्चे बहुत सरप्राइज्ड हो गए. आदमी तो दिख नहीं रहा है, जूते दिख नहीं रहे, ये इम्प्रिंट कहाँ से आ गया. What was a barefooted man doing on the steps of a house? घर के सीढ़ियों पर ये पाँव के निशान कैसे आ गए? In the middle of London. लंदन के बीच शहर में ये हो रहा था हादसा. एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ था? जूतों के निशान तो थे वहाँ, लेकिन वो आदमी कहाँ था? एंड दे गेज्ड. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. जब वो इधर उधर देखने लग गए तो अचानक से फ्रेश फुट मार्क जो है, मडी पाँव का फ्रेश फुट मार्क उन बच्चों को और भी अपीयर होता दिखना शुरू हो गया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. एक पाँव का निशान, दूसरे पाँव का निशान, तीसरे, ऐसे करके एक कदम, दो कदम, तीन कदम, ऐसे निशान बढ़ते चले गए. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो वो दोनों बच्चे उस पाँव के निशान के पीछे जाने लग गए. तब तक जाते गए जब तक वो धीरे धीरे करके फेंट हो गया, डिसअपियर कर गया बाद में. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. अब इस बात का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है कि वो कोई एक इनविजिबल आदमी था जिसके कदमों के निशान दिख रहे थे. द बेविल्डर्ड बॉयज. बेविल्डर्ड का मतलब, आई एम राइटिंग द वर्ड बेविल्डर्ड. ओके, बेविल्डर्ड इट मींस सरप्राइज्ड. जो सरप्राइज्ड बच्चे थे had been following a scientist. एक्चुअली एक साइंटिस्ट को वो लोग फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उसका. who had just discovered how to make the human body transparent. साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया था, डिस्कवरी, एक ऐसा इन्वेंशन किया था. what is the difference between invention and discovery? ये वर्ड अभी हमारे जुबान से आ गया. इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है मैं बता दूं. डिस्कवरी उस चीज को किया जाता है जो मौजूद था. जो मौजूद था उसको ढूंढा गया, खोजा गया. दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी. और इन्वेंशन क्या होता है
जो कुछ नया चीज बना हो, जैसे टेलीविजन, एसी, फ्रिज, ये इन्वेंट किया जाता है, इसको डिस्कवर नहीं किया जाता। डिस्कवर उन चीजों को किया जाता है जो चीज मौजूद था लेकिन आम लोगों के बीच वो नहीं था। ओके, दिस इज द डिफरेंस। तो Griffin, actually the name is the name of the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. आदमी का बॉडी इनविजिबल हो सकता है। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ड्रग्स लिया, कुछ दवाइयाँ ऐसी ली कि उनका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया, शीशे की तरह। सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुआ, ही वॉज सॉलिड, आप उसको टच कर सकते थे। ही वॉज काइंड ऑफ मिस्टर इंडिया, मतलब वो टच किया जा सकता था, साइंटिस्ट टच किया जा सकता, बट वो इनविजिबल था। अगर वो कपड़ा पहन लेगा तो विजिबल हो जाएगा। अच्छा, दिस इज नॉट द केस इन मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया केस में वो कपड़ा पहन के भी गायब हो जाता था। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट था, अगर वो कपड़ा पहन लेगा तब वो विजिबल हो जाएगा। कपड़ा अगर उतार लेगा, इफ यू बिकम नेकेड, न्यूड, तो वो ट्रांसपेरेंट, वो दिखेगा नहीं फिर, एज अ शीट ऑफ ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत बहुत दिमाग वाले साइंटिस्ट थे। अब ऑब्वियसली दिमाग वाले होंगे ही, जो आदमी अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर सकता है वो कितना ब्रिलियंट होगा, वी कैन गेस। ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन लॉलेस पर्सन था, कानून नहीं मानता था। His landlord disliked him, उसका मकान मालिक उससे बहुत नफरत करता था, and tried to eject him, उसको बाहर निकालना चाहता था। In revenge, Griffin set fire to the house, और बदले में मकान मालिक से जो उसकी नाराजगी, जो गुस्सा हो गया, just in the course of revenge, उसने घर को ही आग लगा डाला। ये पूरा नॉवेल आप पढ़िएगा, नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग, द इनविजिबल मैन बाय H.G. Wells। पूरा पढ़िए इसको एंड यू विल एंजॉय द होल चैप्टर्स। ओके, लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट में। तो रिवेंज के चक्कर में, रिवेंज मीन्स, रिवेंज क्या होता है? रिवेंज, बदला, वेंजेंस, सिनोनिम्स। ओके, इन हिंदी वी कॉल बदला। तो बदला लेने के चक्कर में, जो बहुत बुरा चीज होता है बदला लेना, बदला एक्चुअली एक नेगेटिव चीज है। बदला लेने के चक्कर में कई लोग कई चीज गवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज, तो बदला लेने के चक्कर में इन्होंने उसके घर को आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। अब कोई उसको ना देखे तो उसने अपने कपड़ों को उतार दिया, वो ट्रांसपेरेंट था। Thus it was that he became homeless wanderer। वो घर को आग लगा के चला तो गया, he fled away setting fire in the house, लेकिन वो एक वांडरर बन गया, क्योंकि अभी रहने के लिए उसके पास there was no any shelter for him, without clothes, without money, कोई पैसा नहीं था उसके पास, कपड़े नहीं थे, and quite invisible until to step in some mud and left footprint as he walked। और ये वही कहानी तब से शुरू होती है जब वो उसके पांव मड में चले जाते हैं और वो कदमों के निशान दो बच्चे देखते हैं। We are proceeding further. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो वो बच्चों से escape कर पाना एक आसान काम था, उसके लिए बच गया। बट अभी देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा, many of you might be thinking कि काश हम लोग ऐसा इनविजिबल हो जाए। तो जब आपके पास कोई नेगेटिव चीज़, ताकत मिल जाती है तो पता नहीं क्या दिमाग हो, नहीं दिमाग हो, लोग चोरी वोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता हो कि मैं भी इनविजिबल हो जाऊं, लेकिन इस कहानी को बाकी पढ़ने के बाद nobody will dare to become invisible। कोई हिम्मत नहीं करेगा इनविजिबल, क्योंकि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग जानेंगे अभी। He escaped easily, दो बच्चों से बच के निकल गया, but his adventures were by no means over। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ उसका अभी दास्तान। He had chosen a bad time of the year। सबसे पहला ये कि उसने एक खराब वक्त चुन लिया था। He was without clothes, और बहुत ठंड का समय था वो। हम लोग के यहाँ पर जो जनवरी के महीने में जो ठंड पड़ती है 10 डिग्री 8 डिग्री, वैसे लंदन वगैरह में उससे भी कम, इवन कि माइनस में भी चल जाता है कहीं कहीं पर टेम्परेचर।
तो उसने वो वक्त चुन लिया था और उसको बिना कपड़ों के घूमना पड़ रहा था. इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ. मतलब कपड़ों के बगैर सोच भी पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात थी. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो अब खुले सड़क पे चलेगा तो obviously बहुत ठंड लगेगा, तो he decided to go in some store in London. एक स्टोर था, जैसे हम लोग क्या हॉल मॉल्स होते हैं, वैसे एक स्टोर था बड़ा सा. क्लोजिंग टाइम अराइव, तो उस हॉल के या मॉल के या स्टोर के बंद होने का वक्त आ चुका था. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. तो अभी उस स्टोर में, हमारे यहाँ जो स्टोर्स हैं, जो मॉल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ कपड़े और खिलौने ये सब मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े मॉल्स में, बाहर के शहरों में, वहाँ पे फूड कोर्ट भी होता है. आप वहाँ पर अलग अलग पिज़्ज़ा, बर्गर और पेस्ट्रीज आप इंजॉय कर सकते हैं. तो खाने की भी चीज़ें थी और बेडशीट, बेड क्लोथ्स वगैरह सब होगा. तो खाया भी और खूब इंजॉय किया रात भर अपना. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. गर्म कपड़े भी पहन लिए. सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हैट, बड़ा सा टोपी भी पहन लिया उन्होंने. He became fully dressed and visible person, एकदम visible person वो दिखने लग गए. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. किचन, स्टोर के किचन में गया तो कॉफी भी मिल गया, कोल्ड मीट भी मिल गया. एंड ही फॉलोड द मील विद स्वीट्स, वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. जो उसमें चैम्बर होगा, वाइन वगैरह सब मिलता था, सब चीज़ उसने एंजॉय किया. फाइनली सेटल डाउन टू स्टेप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स, और कंबल के ढेर पर वो सो गया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. काश कि वो सही वक्त पर जग जाता. इफ ही वुड हैव वोकन अप एट द राइट टाइम, इट वाज ऑल गुड. लेकिन यही चीज़ एक मिस कर गए हम लोग. तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश तो नहीं कर पाएंगे. सेकंड सेशन इसी चैप्टर का हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे. तो अभी इस चैप्टर को अभी थोड़ा और हम लोग अभी पढ़ते हैं. As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. तो उठने में जो देर हो गई उसे, तब तक में उस स्टोर के जो दूसरे स्टाफ थे वो लोग पहुंचना शुरू किए. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब देखा कि वो लोग आ गए तो भागना शुरू किया. They naturally gave chase. तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर भागेगा तो उसके पीछे तो लोग जाएंगे. तो सभी भागने लगे उसके पीछे, स्टोर के स्टाफ लोग. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अब वो बचे कैसे? कैसे बचेगा? अरे वो बचेगा तभी. It's very easy for him. He started putting off his clothes. अपने कपड़ों को उतारना शुरू किया, गायब हो गया. This time he decided to try the stock of a theatrical company. अब वो यहाँ पर तो बच के निकल गया. फायदा तो हुआ था एक रात, लेकिन अभी वहाँ से बच के निकल गया. तो एक थिएट्रिकल कंपनी दुकान में वो गया जहाँ पे ड्रामे का सारा सामान, गुड्स, आर्टिकल्स मिलते हैं. तो ओके, बहुत ठंड भी लग रही थी. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अच्छा, ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप. तो उसने ड्रूरी लेन में उसको एक सुटेबल एक शॉप मिल गया. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड, चूंकि वो सिंस ही वाज इनविजिबल, वो दुकान के अंदर गया और ऊपर चला गया. केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज. वो थिएट्रिकल शॉप था तो फॉल्स नोज लगा लिया, टोपी लगा लिया, चश्मा लगा लिया, बैंडेज से पूरा अपने आप को वो रैप अप कर लिया. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind. और वहाँ से वो भाग जाए, उसने बदमाशी के हिसाब से दुकानदार को पीछे से मारा और जो पैसे वो ले सकता था पैसा भी छीन लिया उनसे. तो ये फर्स्ट फेज था हम लोगों का. फर्स्ट फेज था. इसमें अभी कितना मिनट ये हुआ है पता नहीं चला. ओके, लेट इट बी. तो थोड़ा हम लोग और देखते हैं. 15. ओके,
लेट इट बी टिल हियर, इसको यहीं तक रखते हैं और हम लोग इसका नेक्स्ट सेशन विल डू इट टुमारो, और रेस्ट पूरे चैप्टर को हम लोग कल इसको फिनिश करेंगे. टिल देन हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.